नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको अधिक मास की महात्म कथा का 21वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान आपने राजाओं के संपूर्ण वंशों का विस्तार तथा उनके चरित्रों का क्रमश से यथावत वर्णन किया। अब हे ब्रह्मश्री, यदुकुल में जो भगवान विष्णु का अंशा अवतार हुआ था उसे मैं तत्वत और विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। हे मुनि, भगवान पुरुषोत्तम ने अपने अंशा से पृथ्वी पर अवतरित होकर जो जो कर्म किए हैं उन सब का आप मुझसे वर्णन कीजिए। श्री प्रसराज जी बोले, हे मैत्रेय, तुमने मुझसे जो पूछा है वह संसार में परम मंगलकारी भगवान विष्णु के अंशा अवतार का चरित्र सुनो। हे महामुनि, पूर्व काल में देवकी महाभाग्यशालिनी पुत्री देवी का रूप देवकी साथ वसुदेव जी ने विवाह किया। वसुदेव और देवकी वैवाहिक संबंध होने के अंततः विदा होते समय भोजनंदन कंस सारथी बनकर उन दोनों मांडलिक रथ हाँकने लगा। उसी समय मेघ के समान गंभीर घोष करती हुई आकाशवाणी कंस को ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोली, अरे मूंड, पति के साथ रथ पर बैठी हुई जिस देवकी को तू लिए जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा प्राण ले लेगा। श्री प्रसराज जी बोले, यह सुनते ही महाबली कंस ने खड्डक निकाल कर देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब वसुदेव जी कहने लगे, हे महाभाग, हे अनौद, आप देवकी का वध न करें। मैं इसके गर्भ से उत्पन्न हुए सभी बालक आपको सौंप दूंगा। श्री प्रसराज जी बोले, हे दिव्योत्तम, तब सत्य के गौरव से अंश ने वासुदेव जी से बहुत अच्छा कह देवकी का वध नहीं किया। इसी समय अत्यंत भार से पीड़ित होकर पृथ्वी गौ का रूप धारण करके सुमेरु पर्वत पर देवताओं के दल में गई। वहाँ उसने ब्रह्मा जी के सहित समस्त देवताओं को प्रणाम कर खेदपूर्वक करुणा स्वर से बोलती हुई अपना सारा वृतांत कहा। पृथ्वी बोली, जिस प्रकार अग्नि सुवर्ण का तथा सूर्य गो का समूह का पर गुरु है, उसी प्रकार संपूर्ण लोकों के गुरु श्री नारायण मेरे गुरु हैं। हे प्रजापतियों के पति और पूर्वजनों के पूर्वज ब्रह्मा जी हैं तथा वे ही कलाकाष्ठ निमेष स्वरूप अव्यक्त मूर्तिमान काल हैं। हे देव श्रेष्ठ गौड़, आप सब लोकों का समूह भी उन्हीं का अंश स्वरूप हैं। आदित्य, मरुद गौड़, साध्य गौड़, रुद्र, वसु, अग्नि, प्रीति गौड़ और अत्रि आदि प्रजापति गौड़, यह सब अश्वमेघ आत्मा विष्णु के ही रूप हैं। यक्ष, राक्षस, दैत्य, पिशाच, सर्प, दानव, गंधर्व और अप्सरा आदि भी महात्मा विष्णु के ही रूप हैं। ग्रह, नक्षत्र तथा तारागणों से चित्रित आकाश, अग्नि, जल, आयु और मैं इंद्रियों के संपूर्ण विषय यह सारा जगत विष्णु में ही है। तथापि उन अनेक रूपधारी विष्णु के यह रूप समुद्र की तरंगों के समान रात दिन एक दूसरे के वाद्य बाधक होते रहते हैं। इस समय कालमेनी आदि दैत्यगण मर्तलोक पर अधिकार जमा कर अहर्निश जनता को क्लेश शीत कर रहे हैं। जिस कालमेनी को सामर्थ्यवान भगवान विष्णु मारा था, इस समय वही उग्रसेन के पुत्र महाअसुर कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। अरिष्ट, धेनु, केशु, प्रलंब, नरक, सुंदवलिका पुत्र आदि भयंकर वाणासुर तथा और भी जो महाबलवान दुरात्मा राक्षस राजाओं के घर में उत्पन्न हो गए हैं, उनकी मैं गणना नहीं कर सकती।
हे दिव्य मूर्तिधारी देवगण, इस समय मेरे ऊपर महाबलवान और गर्वीले दैत्य राजाओं की अनेक अक्षौत्रिणी सेनाएं हैं। हे अमरेश्वरों, मैं आप लोगों को यह बतलाए देती हूँ कि अब मैं उनके अत्यंत भार से पीड़ित होकर अपने को धारण करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। अतः हे महाभागगण, आप लोग मेरे भार उतारने का अब कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं अत्यंत व्याकुल होकर सरातलों को न चली जाऊं। पृथ्वी के इन वाक्यों को सुनकर उसके भार उतारने के विषय में समस्त देवताओं की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी ने कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, पृथ्वी जो कुछ कहा है वह सर्वथा सत्य ही है। वास्तव में मैं शंकर और आप सब लोग को नारायण स्वरूप ही हैं। उनकी जो जो विभूतियाँ हैं उनकी परस्पर न्यूनता और अधिकता ही वाद्य तथा वाद्य रूप से रहा करती है। इसीलिए आओ अब हम लोग क्षीर सागर के पवित्र तट पर चलें, वहाँ श्री हरि की आराधना कर यह संपूर्ण वृत्तांत उनसे निवेदन कर दें। वे विश्वरूप सर्व आत्मा सर्वथा संसार के हित के लिए ही अपने शुद्ध सत्वंशों के अवतरित होकर पृथ्वी में धर्म की स्थापना करते हैं। श्री प्रसराज जी बोले, ऐसा कहकर देवताओं के सहित पितामह ब्रह्मा जी वहाँ गए और एकाचित्त से श्री गरुड़ ध्वज भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे वेदवाणी के अगोचर प्रभु, आप परा और अपरा यह दोनों विद्याएं आप ही हैं। हे नाथ, वे दोनों आप ही के मूर्त और अमूर्त रूप हैं। हे अत्यंत सूक्ष्म, हे विराट स्वरूप, हे सर्वयज्ञ शब्द ब्रह्मा और प्रब्रह्मा, यह दोनों आप ब्रह्ममय के ही रूप हैं। आप ही ऋषि वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद हैं तथा आप ही शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष शास्त्र हैं। हे प्रभु, हे अधोच्च इतिहास, पुराण, व्याकरण, मीमांसा, न्याय और धर्मशास्त्र, यह सब भी आप ही हैं। हे अधोपति, जीव आत्मा, परमात्मा, स्थूल सूक्ष्म देह तथा उनका कारण अव्यक्त, इन सब के विचारने से युक्त जो अंतर आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का बोध वाक्य है वह भी आपसे भिन्न नहीं है। आप अव्यक्त, अनिर्वाच्य, अचित्य, नाम से, वर्ण से रहित तथा पांव तथा रूप से हीन, शुद्ध सनातन और पर से भी पर, आप कर्णहीन होकर भी सुनते हैं, नेत्रहीन होकर भी देखते हैं, एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, हस्त पदादि से रहित होकर भी बड़े वेगशाली और ग्रहण करने वाले हैं तथा सबके अभेद होकर भी सबको जानने वाले हैं। हे परमात्मा, जिस धीर पुरुष की बुद्धि आपके श्रेष्ठतम रूप से पृथक और कुछ भी नहीं देखती, आपके अणु से भी अणु और दृश्य स्वरूप को देखने वाले उस पुरुष की अत्यधिक ज्ञान निवृत्ति हो जाती है। आप विश्व के केंद्र और त्रिभुवन के रक्षक हैं। संपूर्ण भूत आप में ही स्थित है तथा आप जो कुछ भी भविष्यत और अणु से भी अणु हैं वह सब आप प्रकृति से परे एकमात्र परम पुरुष ही हैं। आप ही चार प्रकार का अग्नि होकर संसार को तेज और विभूति दान करते हैं। हे अंत मूर्ति, आपके नेत्र सब ओर हैं। हे धात, आप ही त्रिभुवन अवतार में तीनों लोक में अपने तीन पग रखे हैं।
हे ईश, जिस प्रकार एक ही अविकारी अग्नि विकृत होकर नाना प्रकार से प्रज्वलित होता है, उसी प्रकार स्वर्गतः रूप एक ही अनंत रूप धारण कर लेते हैं। एकमात्र जो श्रेष्ठ परम पद है वह आप ही हैं। ज्ञानी पुरुष ज्ञान दृष्टि से देखे जाने योग्य आपको ही देखा करते हैं। हे परमात्मा, भूत और भविष्यत जो कुछ स्वरूप है वह आपसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आप अव्यक्त और अव्यक्त स्वरूप हैं, समिष्ट और व्यशिष्ट रूप हैं तथा आप ही सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी, सर्वशक्तिमान एवं संपूर्ण ज्ञान बल और ईश्वर युक्त हैं। आप हास और वृद्धि से रहित, स्वाधीन, अनादि और जितेंद्रिय हैं तथा आपके अंदर श्रम, नंत्रदा, भय, क्रोध और काम आदि नहीं हैं। आप अनिद, अप्राय, निराधार और अव्यातक गति हैं। आप सबके स्वामी, अनन्य ब्रह्मा आदि के आश्रय तथा सूर्य आदि तेजों के तेज एवं अविनाशी हैं। आप समस्त आवरण, अशून्य, असहायोग्य, पालक और संपूर्ण महाविभूतियों के आधार हैं। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। आप किसी कारण, अकारण अथवा कारण कारण से शरीर ग्रहण नहीं करते, बल्कि केवल धर्म रक्षा के लिए ही करते हैं। श्री प्रसराज जी बोले, इस प्रकार स्थिति सुनकर भगवान अज अपना विश्वरूप प्रकट करते हुए ब्रह्मा जी से प्रसन्न चित्त से कहने लगे। श्री भगवान जी बोले, हे ब्राह्मण, देवताओं के सहित तुमको मुझसे किस वस्तु की इच्छा हो वह सब कहो और उसे सिद्ध हुआ ही समझो। श्री प्रसराज जी बोले, तब श्री हरि के उस दिव्य विश्वरूप को देखकर समस्त देवताओं के भय से विनती हो जाने पर ब्रह्मा जी पुनः स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे शस्त्रवाहों के अंतमुख एवं चरण वाले, आपको हजारों बार नमस्कार हो। हे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले, हे अप्रिय, आपको बारंबार नमस्कार हो। हे भगवान, आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, गुरु से भी गुरु और अति बृहत प्रणाम है तथा प्रधान, महत्व और अहंकार आदि से प्रधानभूत मूल पुरुष से भी परे हैं। हे भगवान, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे देव, इस पृथ्वी के पर्वत रूपी मूल बंधन इस पर अत्यंत हुए महाअसुरों के उत्पादन से शिथिल हो गए हैं। अतः हे प्रभु, यह संसार का भार उतारने के लिए आपकी शरण में आई है। हे सूर्यनाथ, हम और यह इंद्र, अश्विन कुमार तथा वरुण, यह रुद्रगण, वसुगण, सूर्य, आयु और अग्नि आदि अन्य समस्त देवगण यहाँ उपस्थित हैं। इन्हें अथवा मुझे जो कुछ करना उचित हो उन सब बातों के लिए आज्ञा कीजिए। हे ईश, आप ही की आज्ञा का पालन करते हुए हम संपूर्ण दोषों से मुक्त हो सकेंगे। श्री प्रसराज जी बोले, हे महामुनि, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान परमेश्वर ने अपने श्याम और श्वेत दो केश उखाड़े और देवताओं से बोले, मेरे यह दोनों केश पृथ्वी पर अवतार लेकर पृथ्वी के भार रूप कष्ट को दूर करेंगे। सब देवगण अपने अपने अंश से पृथ्वी पर अवतार लेकर अपने से पूर्व उत्पन्न हुए उत्तम दैत्यों के साथ युद्ध करेंगे। तब निसंदेह पृथ्वी तल पर संपूर्ण दैत्यगण मेरे दृष्टिपात से दलित होकर क्षीण हो जाएंगे। वसुदेव जी की जो देवी के समान देवकी नाम की भार्या है, उसके 8वें गर्भ से मेरा यह श्याम केश अवतार लेगा और इस प्रकार यहाँ अवतार लेकर यह कालमेनी अवतार अंश का वध करेगा।
ऐसा कहकर श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। हे महामुनि, भगवान के अदृश्य हो जाने पर उन्हें प्रणाम करके देवगण सुमेरु पर्वत पर चले गए और फिर पृथ्वी पर अवतरित हुए। इसी समय भगवान नारद जी ने कंस से आकर कहा कि देवकी के 8वें गर्भ में भगवान धरणीधर जन्म लेंगे। नारद जी से यह समाचार पाकर कंस ने कुपित होकर वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। हे दिव्ज वसुदेव जी भी, जैसे कि उन्होंने पहले कह दिया था कि अपने प्रत्येक पुत्र को कंस को सौंपते रहें, ऐसा सुना जाता है कि पहले 6 गौरव हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। भगवान विष्णु के प्रेरणा से युग निद्रा उन्हें क्रमशः गर्भ में स्थित करती रही। जिस अविद्या रूपणी से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है, वह युग निद्रा भगवान विष्णु की महामाया है। उससे भगवान श्री हरि ने कहा। श्री भगवान बोले, हे निद्रे, जा, मेरी आज्ञा से तू पाताल में स्थित 6 गर्भों को एक एक करके देवकी के कुक्षी में स्थापित कर दे। कंस द्वारा उन सब के मारे जाने शेष नामक मेरा अंश अपने अंशा से देवकी के 7वें गर्भ में स्थित होगा। हे देवी, गोकुल में वसुदेव जी की जो रोहिणी नाम की सुंदरी भार्या रहती है, उसके उदर में उन 7वें गर्भ को ले जाकर तू इस प्रकार स्थापित कर देना, जिससे वह उसी के ठहर जाने से उत्पन्न हुए समान जान पड़े। उसके विषय में संसार यही कहेगा कि कारागार में बंद होने के कारण भोजराज कंस के भय से देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। वह श्वेत शैल किशोर के समान वीर पुरुष गर्भ के आकर्ष किए जाने के कारण संसार में शंखकर्ण नाम से प्रसिद्ध होगा। दंततर, हे शुभे, देवकी के 8वें गर्भ में मैं स्थित होऊंगा। उस समय तू भी तुरंत ही यशोदा के गर्भ में चली जाना। वर्षा ऋतु में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को रात्रि के समय मैं जन्म लूँगा और तू 9वीं को उत्पन्न होगी। हे अनिधते, उस समय मेरी शक्ति अपनी मति फिर जाने के कारण वसुदेव जी मुझे तो यशोदा के और तुझे देवकी शयन गृह में ले जाएंगे। तब हे देवी, कंस तुझे पकड़कर पर्वत शिला पर पटक देगा। उसके पटकते ही तू आकाश में स्थित हो जाएगी। उस समय मेरे गौरव से सहस्त्र नयन इंद्र सिर झुकाकर प्रणाम करने के अंततर तू भगिनी रूप में स्वीकार करेगा। तू भी शुभ निशुभ आदि सहस्त्रों दैत्यों को मारकर अपने अनेक स्थानों से समस्त पृथ्वी को सुशोभित करेगी। तू ही भूति, सनति, छांदी और कांति है। तू ही आकाश, पृथ्वी, धृति, लज्जा, पुष्टि और उषा है। इनके अतिरिक्त संसार में और भी जो कोई शक्ति है, वह सब तू ही है। जो लोग प्रातः और सायकाल अत्यंत नम्रता पूर्वक तुझे आर्या, दुर्गा, वेद गर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेमदा और भाग्यदा आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे, उनकी समस्त कामनाएं मेरी कृपा से पूर्ण हो जाएगी। मदिरा और मांस की भेद चढ़ाने तथा भस्म और भोज्य पदार्थों द्वारा पूजा करने से प्रसन्न होकर तू मनुष्य की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देगी। तेरे द्वारा दी हुई वे समस्त कामनाएं मेरी कृपा से निसंदेह पूर्ण होगी। हे देवी, अब तू मेरे बतलाए हुए स्थानों को जा। श्री प्रसराज जी बोले, हे मैत्रेय देव, श्री विष्णु भगवान ने जैसा कहा था उसके अनुसार जगदात्री योग माया ने 6 गर्भ को देवकी के उदर में स्थित किया और 7वें को उनमें से निकाल लिया। इस प्रकार 7वें गर्भ के
रोहिणी के उदर में पहुंचकर जाने पर श्री हरि तीनों लोकों का उद्धार करने की इच्छा से देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। भगवान परमेश्वर की आज्ञा अनुसार योग माया भी उसी दिन यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। हे दिव्य विष्णु अंश के पृथ्वी में पधारने पर आकाश में ग्रहगण ठीक ठीक गति से चलने लगे और ऋतुगण भी मंगलमय होकर शोभा पाने लगे। उस समय अत्यंत तेज से दिव्यमान देवकी को कोई भी देख न सकता। उन्हें देखकर दर्शनों के चित्त यथिक हो जाते थे। तब देवगण अन्य पुरुष तथा स्त्रियों को दिखाई न देते हुए अपने शरीर में गर्भ रूप से अथवा भगवान विष्णु को धारण करने वाली देवकी की हर्षणीक स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शोभने, तू पहले ब्रह्म प्रतिबिंधी धारणी मूल प्रकृति हुई थी और फिर जगत दी धातनी वेद गर्भा वाणी हुई। हे सनाते, तू ही सृजन पदार्थों को उत्पन्न करने वाली और तू ही सृष्टि रूपा है। तू ही सबकी बीज स्वरूपा ज्ञानमयी वेददात्री हुई है। तू ही फलमयी ज्ञान क्रिया और अग्निमयी अरणी है। तू ही वेद माता और अतिथि है और दैत्य प्रसूति तिथि है। तू ही दिनकरी और प्रभा और ज्ञान गर्भा गुरु श्रुता है तथा तू ही न्यायमयी परम नीति और विनय संपन्ना लज्जा है। तू ही कामयी इच्छा संतोषमयी दुष्टि बोध गर्भा प्रज्ञा और धैर्य धारणी धृति है। ग्रह नक्षत्र और तारागणों को धारण करने वाला तथा वृष्टि आदि के द्वारा इन अखिल विश्व का कारण स्वरूप आकाश तू ही है। हे जगत दात्री, हे देवी, यह सब तथा और भी शास्त्रों और असंख्या विभूतियाँ इस समय तेरे उदर में स्थित हैं। हे शुभे, समुद्र पर्वत नदी द्वीप वन और नगरों से सुशोभित तथा ग्राम खरवट और खेटादि से संपन्न समस्त पृथ्वी संपूर्ण अग्नि और जल तथा समस्त आयु ग्रह नक्षत्र एवं तारागणों से चित्रित तथा सैकड़ों विमानों से पूर्ण सबको अवकाश देने वाली आकाश, भूलोक, भूवलोक, स्वर्गलोक तथा मह जन तप और ब्रह्मलोक प्रयत्न संपूर्ण ब्रह्मांड तथा उसके अर्थवर्ती देव असुर गंधर्व चारण नाग यक्ष राक्षस प्रेत गुहाक मनुष्य पशु और जो अन्याय जीव हैं। हे यशस्विनी, वे सभी अपने अंतर्गत होने के कारण जो श्री अनंत सौर्यगामी और सौर्यभावन है तथा जिनके रूप कर्म स्वभाव तथा समस्त परिणाम परिच्छेद के विषय नहीं हो सकते, वे ही श्री विष्णु भगवान तेरे गर्भ से स्थित हैं। तू ही स्वाहा स्वाधा विद्या सुधा और आकाश स्थिता ज्योति है। संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए ही तूने पृथ्वी में अवतार लिया है। हे देवी, तू प्रसन्न हो। हे शुभे, तू संपूर्ण जगत की कल्याण कर। जिनके इस संपूर्ण जगत को धारण किया है उस प्रभु को तू प्रीति पूर्वक अपने गर्भ में धारण कर। आज की कथा यहीं पर समाप्त हुई। तो प्रेम से बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।